हाल ही में ईरान के नए सुप्रीम लीडर के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए इब्राहिम रईसी, ऑप्शन बी मोजद्देबा खामेनेई, ऑप्शन सी अली लारिजानी, ऑप्शन डी हसन रूहानी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। ईरान ने मोजद्देबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर चुना है। ईरानी स्टेट टीवी ने ये घोषणा की है। मोजद्देबा इजरायली हमले में मारे गए अपने पिता अली खामेनेई की जगह इस पद को संभालेंगे। अली खामेनेई हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 को अपने नाम किया है? ऑप्शन ए जॉर्ज रसेल, ऑप्शन बी किमी एंटोनेली, ऑप्शन सी चार्ल्स लेक्लर्क, ऑप्शन डी लुइस हैमिल्टन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। जॉर्ज रसेल ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री 2026 का खिताब जीतकर नए फॉर्मूला 1 सीजन की पहली जीत हासिल की। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने बैडमिंटन का ऑल इंग्लैंड ओपन 2026 जीत लिया है? ऑप्शन ए लक्ष्य सेन, ऑप्शन बी विक्टर एक्सेल्सन, ऑप्शन सी शी युकी, ऑप्शन डी लिन चुनयी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। चीनी ताइपे के बैडमिंटन खिलाड़ी लिन चुनयी ने 8 मार्च 2026 को बर्मिंघम में खेले गए पुरुष एकल फाइनल में भारत के लक्ष्य सेन को हराकर ऑल इंग्लैंड ओपन 2026 का खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में लक्ष्य सेन को 21-15, 22-20 से सीधे सेटों में पराजित किया। भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी वीरता के लिए वीर चक्र से सम्मानित लांस हवलदार के जी जॉर्ज का संबंध किस राज्य से था? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। मशहूर वीर चक्र अवॉर्डी केजी जॉर्ज 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के हीरो थे। हाल ही में केरल में 95 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। भारतीय सेना सिग्नल कोर के रिटायर्ड लांस हवलदार का कोट्टायम में उनके घर पर उम्र से जुड़ी सेहत की दिक्कतों की वजह से निधन हो गया। केजी जॉर्ज का जन्म फरवरी 1931 में केरल में हुआ था। उन्होंने इंडियन आर्मी में भी बहुत अच्छे से काम किया। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके हिम्मत वाले हुनर की वजह से उन्हें मशहूर वीर चक्र मिला, जो भारत में तीसरा सबसे बड़ा युद्ध के समय बहादुरी का अवार्ड है। फिट इंडिया कार्निवाल का दूसरा संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। फिट इंडिया कार्निवाल का दूसरा संस्करण 8 मार्च 2026 को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के अवसर पर शुरू होगा। हाल ही में अल नीनो प्रभाव से उत्पन्न सूखे के बाद किस पूर्वी अफ्रीकी देश को भारत ने 1000 मीट्रिक टन चावल की मानवीय सहायता भेजी है? ऑप्शन ए नाइजीरिया, ऑप्शन बी मलावी, ऑप्शन सी जायरे, ऑप्शन डी केन्या। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत ने अल नीनो प्रभाव से उत्पन्न सूखे के बाद खाद्य सुरक्षा के प्रति मलावी, पूर्वी अफ्रीका का देश के प्रयासों का समर्थन करने के लिए नहावा शेवा पोर्ट से मलावी के लोगों के लिए 1000 मीट्रिक टन चावल की मानवीय खेप भेजी है। एक निम्नलिखित में से कौन नेपाल के अगले प्रधानमंत्री होंगे? ऑप्शन ए बालेंद्र शाह, ऑप्शन बी के पी शर्मा ओली, ऑप्शन सी पुष्प कमल दहल, ऑप्शन डी शेर बहादुर देवबा। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। बालेंद्र शाह नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। हाल ही में किन दो देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड शुरू किया है? ऑप्शन ए भारत और जापान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया और जापान, ऑप्शन सी चीन और रूस, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। 9 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने फ्रीडम शील्ड नामक एक बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया। हाल ही में किस बैंक ने महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित $500 मिलियन की सिंडिकेट सामाजिक ऋण सुविधा की घोषणा की है? ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी ICICI बैंक, ऑप्शन सी SBI, ऑप्शन डी PNB। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने $500 मिलियन की सिंडिकेटेड सोशल लोन सुविधा शुरू करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूत करना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है।
हाल ही में सरकार ने ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन (ओटीईसी) के पायलट प्लांट की स्थापना किस स्थान पर करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए दीव, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी पुदुचेरी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। सरकार ने लक्षद्वीप के कवरत्ती कैवराटी में देश के पहले ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन (ओटीईसी) पायलट प्लांट की स्थापना करने की घोषणा की है।